गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आगे के पद को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मूर्तिकार पूरे विश्वास जताता है कि वह इस क्वालिटी के पत्थर को ढूंढ कर लाएगा और जॉर्ज पंचम की नाक को अवश्य लगाएगा। इसी बात को सोचकर मूर्तिकार जो है हिंदुस्तान के पहाड़ी पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ता है, खानों को खोजने के लिए। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश का अर्थ है बच्चों निराश होकर। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसके चेहरे पर जो मजबूरी थी वह साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी। उसने सिर को झुकाकर कहा, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला। चप्पा चप्पा मतलब हर जगह देखना, कोने कोने में ढूंढ लेना। इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। पर उसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान के हर कोने को ढूंढ लिया, परंतु इस किस्म का पत्थर मुझे कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। यह पत्थर हमारे भारत का नहीं, विदेश का है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। सभापति को गुस्सा आया और सभापति ने गुस्से में आकर कहा कि लानत है आप पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाते हैं तो पत्थर क्यों नहीं मिला। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। अब मूर्तिकार जब ये सब बात चुपचाप सुन रहा था तो अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। सहसा अचानक। और उसने कहा कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आ गई। सभापति को भी कुछ उम्मीद दिखाई दी। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है। अब मूर्तिकार कहना कि भाई हमारे देश में भी तो नेताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। अगर उस पत्थर की नहीं मिली तो किसी अपनी मूर्ति पर से नाक उतार कर लगा देते हैं। सबने सबकी तरफ देखा। अब जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने सभी ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया। सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदहवासी के बाद तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब सभापति ने कहा कि ये काम कर तो देना, पर इस कार्य को जो अंजाम देना है बहुत ही सावधानी से देना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। अब मूर्तिकार जो था वह दोबारा से घूमने के लिए निकल गया और जॉर्ज पंचम की जो खोई हुई नाक थी उसका नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। अब जो ये मूर्तिकार है कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस को देखेगा, उस सब का जिक्र इस पैसेज में आएगा। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली देखी और नापी। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल की ओर चला तो उसने गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चल दिया। अब वो यहाँ से फिर बिहार चला गया। बंगाल के बाद बिहार चला गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया और उत्तर प्रदेश आने के बाद उसने चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास भी गया और उन्हें भी देखा। घबराहट में मद्रास पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। अब उसने पंजाब जाकर लाला लाजपत राय की लाट को भी देखा और भगत सिंह की को भी। आखिर अब उसके बाद जब इन सब चीज़ जगहों से वह गुजर गया और इन सब चीज़ों को देख चुका था तो इसके बाद वो पहुंचा दिल्ली। उसने अपनी मुश्किल बयान की। अपनी मुश्किल मतलब जो जो उससे समस्या आई उसने वह सारी बता दी। बयान करना, बता देना। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया। जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। अब उसने बताया कि मैं सारे भारत में घूम लिया, परिक्रमा करना, घूम लेना, लेकिन जो जॉर्ज पंचम की नाक है इस नाक से हमारे जितने भी नेता हैं उन सब की नाक बड़ी है, तो कोई भी नाक इनकी लाट में सेट नहीं बैठेगी। सुनकर सब हताश हो गए। हताश हो जाना, निराश हो जाना और झुंझलाने लगे। ने ढांढस बंधाते हुए कहा, ढांढस बंधाना सांत्वना देना, ढांढस बंधाना यहाँ पर हुआ है। सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। अब ये एक जगह है सचिवालय, सेक्रेटरिएट को कहते हैं सचिवालय। तो यहाँ पर जो सन 42 में शहीद हुए थे उन बच्चों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बच्चों, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। अब उसने कहा, जब हमारे देश के नेताओं की नाक बड़ी है जॉर्ज पंचम की नाक से, तो हो सकता है किसी बच्चे की नाक फिट बैठ जाए इनकी मूर्ति में।
यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाक भी इससे बड़ी बैठती है। परंतु जो हमारे देश के शहीद बच्चों की नाक थी, वह नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अब बताइए मैं क्या करूं? अब मूर्तिकार ने कहा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे आप ही बता दो मैं क्या कर सकता हूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर धोया गया, नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। क्योंकि राजधानी में तो सब तैयारियां हो ही रही थी भाई पहले से ही। अब आगे फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची बात, जो थी वह बड़े बड़े हुक्म देने वाले, जो आदेश देने वाले लोग थे, उन तक पहुंच गई। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या? अब उन्होंने कहा कि भाई हम सारी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन यदि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं होगी तो रानी का स्वागत करने का कोई मतलब ही नहीं होता, अर्थात बेकार हैं सारी चीज़ें। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, नाक कटाना। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं थी। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके मन में आया, हैरत अंगेज, आश्चर्यचकित कर देने वाला विचार दिमाग में कौन था, और उसने पहली शर्त दोहराई। अब उसने अपनी पहली शर्त रखी। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर से बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, मतलब नई योजना बता दी। क्योंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी था, इसलिए मेरी राय यह है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना, खामोशी हो जाना। यह बात सुनकर वहाँ पर खामोशी छा गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। अब कुछ मिनटों की शांति के बाद सभापति ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब ने को परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, हिचकिचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। मूर्तिकार ने कहा, आप मुझे सिर्फ परमिशन दे दो, मुझे इजाज़त दे दो, बाकी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानाफूसी हुई। कानाफूसी होती है एक दूसरे के साथ चुपचाप बात करना, कान में बात करना, और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी। इसके बाद मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना का मामला हल हो गया। नाक की अखबारों में यही खबर आई कि जो नाक की समस्या थी वह उसका हल ढूंढ लिया गया है, उसका समाधान हो गया है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लॉट, ये जो लॉट बनी हुई थी ना, जॉर्ज बनी हुई थी इंडिया गेट के पास। आगे बच्चों, नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारी तैनात हुई। अब नाक लगने से पहले वहां उसकी रबाब निकाली गई। रबाब जो उसमें दलदल सी बनी हुई थी, और उसमें ताज़ा साफ पानी भर दिया गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। ये जो सारी तैयारियां थी अंदर ही चल रही थी, लोगों को नहीं पता था इस बात का। रानी के आने का दिन नज़दीक आ रहा था। अब इस तरह से जो रानी का दिन निश्चित हुआ था भारत आने का, वह और आ रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। अब मूर्तिकार जो मूर्तिकार ने समस्या का समाधान बताया था, वह उस समाधान से खुद ही परेशान हो रहा था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अब जो भी मूर्तिकार ने सामग्री मांगी, जो भी चीज़ें मांगी, वह सब उसे दी गई, लेकिन एक उसे हिदायत दी गई, उसे साफ साफ कहा गया कि एक निश्चित दिन नाक जो है वह अवश्य ही लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उसे दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं थी। लेकिन जिस दिन बच्चों जब ये सारा काम हो गया, तो एक खबर बात जो थी विशेष ध्यान देने योग्य, वह यह थी, गौर करने लायक या ध्यान देने लायक, कि उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन नहीं हुआ था, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई। मानपत्र कोई सम्मान के लिए दिया जाने वाला पत्र। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, या किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। ताज़ा चित्र मतलब करंट का। सब अखबार खाली थे।
पता नहीं क्यों हुआ था, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह, अब ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। इतना दुखद वातावरण हुआ, ना स्वागत समारोह हुआ, ना ही कोई सामाजिक सभा हुई। धन्यवाद।